हेलो बच्चों, आज हम लोग आप लोग के सामने एक नया टॉपिक लेके आए हैं। हम लोग यानी मैं ठीक है। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रेसिडेंट, है ना, राष्ट्रपति। ठीक है, अब तक हम लोगों ने आर्टिकल 1 से लेकर शुरू कर के 51 आर्टिकल तक पढ़ा। संविधान का 4 भाग पढ़ चुका हूं और अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और आर्टिकल 52 जहां से राष्ट्रपति शुरू होता है। ठीक है, तो आज हम लोग राष्ट्रपति पढ़ेंगे। ठीक है, तो राष्ट्रपति पढ़ने से पहले थोड़ा सा कुछ बेसिक चीज है उसको जानना जरूरी है, तब उसके आगे हम राष्ट्रपति को और अच्छे से समझ पाएंगे। तो आप लोग बताओ हमको, जब हम लोग प्रजातांत्रिक देशों की जब बात करते हैं ना, तो प्रजातांत्रिक देशों मतलब हम लोग दो तरह का, प्रजातंत्र में भी दो तरह का सरकार देखते हैं। प्रजातंत्र में भी दो तरह का सरकार देखते हैं। बहुत सारा देश में सुना होगा संसदीय प्रणाली होता है, ठीक है, और किसी किसी देश में अध्यक्षीय प्रणाली होता है। ठीक है, ये दोनों के बीच में क्या अंतर होता है आप लोगों को पता है? देखो, संसदीय प्रणाली या शासन व्यवस्था, उस शासन व्यवस्था को कहते हैं जहां पे हम लोग देखते हैं संसद होता है। जैसे भारत में क्या है, हमारा संसद है। ब्रिटेन में क्या है, संसद है। कनाडा में क्या है, संसद है। ठीक है, जहां पे तुमको संसद मिलेगा, ठीक है, उसमें संसद का प्रधानता रहता है। ठीक है, उसको हमको बोलते हैं संसदीय प्रणाली। ठीक है, अध्यक्षीय प्रणाली में क्या होता है, जहां पे प्रेसिडेंट रूल करता है, जहां हेड ऑफ द नेशन क्या होगा, प्रेसिडेंट होगा। अब आप लोग को एक डाउट तो आ रहा होगा अभी ही कि सर इंडिया में भी तो हेड ऑफ द नेशन प्रेसिडेंट है, तो हम लोग पार्लियामेंट्री कंट्री क्यों बोलते हैं, इंडिया एक संसदीय देश कैसे है? तो वो सारा चीज हम लोग आज समझेंगे। ठीक है, तो पहले तो समझ जाओ कि भारत एक प्रजातांत्रिक देश में हम लोग जो डेमोक्रेटिक कंट्री को दो तरह का चीज, एक संसदीय होता है सरकार, या हम लोग शासन व्यवस्था देखते हैं कहां पे, जापान, भारत, जापान, कनाडा, ब्रिटेन आदि देशों में। ठीक है, फिर अध्यक्षीय प्रणाली हमको कहा, अमेरिका जैसे देशों में देखने को मिलता है, जहां पे प्रेसिडेंट हेड ऑफ द नेशन रहेगा। ठीक है, तो ये जो भारत में आज हम लोग देखते हैं संसदीय प्रणाली, संसदीय, ये जो भारत का जो संसदीय प्रणाली है, ये कहां से लिया गया है, ब्रिटेन से लिया गया है। हम लोग कहां से लिए इसको, ब्रिटेन से लिए। ठीक है, तो भारत को क्या बोला जाता है, आप लोग बोलो, भारत को एक रिपब्लिक कंट्री बोला जाता है या डेमोक्रेटिक बोला जाता है, बोलो तो। हाँ, रिपब्लिक बोला जाता है या डेमोक्रेटिक बोला जाता है या कुछ और बोला जाता है? आप लोग के पास 3 ऑप्शन है। हाँ, भारत को ना रिपब्लिक के साथ साथ डेमोक्रेटिक भी बोला जाता है। ठीक है, भारत एक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कंट्री है। आप संविधान की प्रस्तावना को खोलना तो वहां पे ना भारत को लोकतांत्रिक गणराज्य बोला गया है, लेकिन वहां पे रिपब्लिक तो है ही है और साथ ही साथ क्या है, डेमोक्रेसी भी है। ठीक है, मतलब वहां पे वोट, जो हेड ऑफ द नेशन होगा वो क्या होगा, राष्ट्रपति होगा, इसका गुण हमको मिलता है। ठीक है, इसीलिए देखना भारत को खाली डेमोक्रेटिक भी नहीं बोलते, कहेंगे जहां पे हम लोग देखेंगे हेड ऑफ नेशन कोई रहेगा, गण का गणराज्य जिसको हिंदी में बोलते हैं, मतलब लोगों का रिप्रेजेंटेटिव एक हेड होगा। जैसे अमेरिका में कौन है, राष्ट्रपति, इसलिए रिपब्लिक। ठीक है, और हम लोग चूंकि वोट करके ये करते हैं, प्रजातंत्र में क्या होता है, लोग वोट करते हैं, इसलिए भारत क्या है, डेमोक्रेटिक भी है। रिपब्लिक के साथ क्या क्या है, एक डेमोक्रेटिक है। इसीलिए हमारा प्रस्तावना में, संविधान की प्रस्तावना में भारत को क्या बोला गया है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बोला गया है। तो भारत ये दोनों का क्या है, मिश्रण है। भारत ये दोनों का मिश्रण है, समझ में आया? तो भारत कैसा देश है, एक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कंट्री है। ठीक है, अब इस डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कंट्री के बारे में जब हम इसके देश की प्रधान की बात करते हैं, मतलब तब हमारा मन में आना चाहिए किस तरह का प्रधान। प्रधान दो तरह का होता है, मतलब हेड जो होगा नेशन का जो हेड होगा, या हम हिंदी में बोलते हैं प्रधान, वो दो तरह से होता है। ठीक है, ध्यान दोगे, एक होता है नॉमिनल, नॉमिनल जिसको क्या बोलते हैं, नाम मात्र। अच्छा, एक बात, मुझे हिंदी में थोड़ा थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक हो सकता है, अगर आप लोग समझ जाओगे इतना तो वादा करता हूं, लेकिन दिक्कत होगा तो उसको थोड़ा इग्नोर करना अगर गलत हो तो। हाँ, और दूसरा होता है आपका रियल हेड। क्या होता है, रियल, जिसको वास्तविक बोलते हैं ना, वास्तविक, वास्तविक, वास्तव, हाँ वास्तविक। ठीक है, प्रधान, वास्तविक गलत हो गया ना, रियल, वास्तविक, आप सही है? ठीक है,
हाँ, तो मैं ज्यादा इसमें लिखने में टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, आप लोग समझ जाओगे, इतना तो समझते होगे, नॉमिनल, नाममात्र, रियल और वास्तविक। ठीक है, ये दो चीज को समझना पड़ेगा। जो नॉमिनल हमारा जो राष्ट्रपति है आर्टिकल 52 में, मैं इसलिए इसको बताया कि आर्टिकल 52 क्या कहता है। देखो आर्टिकल 52 यहीं से राष्ट्रपति शुरू होता है। भारत में एक राष्ट्रपति होगा, देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट, जो राज्य का संवैधानिक प्रधान होगा। ठीक है, जो देयर विल बी अ प्रेसिडेंट हु विल बी द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द नेशन। राज्य का क्या होगा, संवैधानिक प्रधान होगा। संवैधानिक प्रधान मतलब क्या है, संविधान में वो सबसे आगे रहेगा, संविधान के अनुसार, या हम लोग बोल सकते हैं वो देश में सबसे आगे रहेगा। ठीक है, तो इंडिया का जो राष्ट्रपति है ना, वो अगर पूछेगा देश का संवैधानिक प्रधान कौन है, तो हमारा क्या होगा, राष्ट्रपति होगा। कौन होगा बच्चे, राष्ट्रपति होगा। ठीक है, तो उसको संविधान के दृष्टिकोण से सबसे पहले रखा गया है। इसीलिए राष्ट्रपति को फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया। याद रखना, पूछा जाता है फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया कौन है, ऑफ इंडिया, मतलब भारत का प्रथम नागरिक कौन है, राष्ट्रपति। ठीक है, क्लियर। अब भारत का जो प्रधानमंत्री है उसको कॉन्स्टिट्यूशनल हेड बोल जाता है, नॉमिनल हेड नहीं होता है। सॉरी, हाँ, कॉन्स्टिट्यूशनल और नॉमिनल गलत हो गया। मैं ये भारत को कहीं कहीं आप देखोगे कॉन्स्टिट्यूशनल हेड बोला गया है, कहीं कहीं नॉमिनल हेड बोला गया है। मतलब भारत का जो राष्ट्रपति है दोनों ही है, वो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड भी है और नॉमिनल हेड भी है। मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल बोले या नॉमिनल बोले एक ही बात है, मतलब नाम मात्र का प्रधान है। ठीक है, तो अब प्रश्न उठता है सर वास्तविक प्रधान कौन है। ठीक है, देश में रियल जो हेड है वो कौन है, तो वो हमारा कौन है बताओ, पीएम है। कौन है बच्चे, पीएम, मतलब प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर हमारा क्या है, रेल में जो हमारा पूरा नेशन का जो रियल हेड वास्तविक प्रधान कौन है, तो हमारा प्रधानमंत्री है। इतना क्लियर हुआ। ठीक है, तो आपको बोलेगा देश का कॉन्स्टिट्यूशनल हेड कौन है, तो क्या आएगा, राष्ट्रपति। देश का नॉमिनल हेड कौन है, ठीक है, तो भी राष्ट्रपति होगा। ठीक है, इसका मतलब ये होता है नाम मात्र का। ठीक है, आर्टिकल 52 में यही बोला गया है, एक लाइन में सीधा हमारा देश का जो क्या बोल रहा है, भारत में एक राष्ट्रपति होगा जो राज्य का संवैधानिक प्रधान होगा। मतलब यहाँ कौन सा प्रधान का बात हो रहा है, नॉमिनल या रियल, बताओ, नॉमिनल या रियल, नॉमिनल हेड का बात हो रहा है। ठीक है, हाँ, तो अब देखो आर्टिकल 53 में बढ़ते हैं। ठीक है, आर्टिकल 53(1) क्या कहता है, क्या बोल रहा है, संघ की सभी कार्यकारी शक्तियां राष्ट्रपति के पास होगी। ठीक है, मैं एग्जैक्ट संविधान के टर्म को नहीं लिया हूं, थोड़ा आगे पीछे हो सकता है, लेकिन सार या मीनिंग वही निकलेगा। ठीक है, ऑल द एग्जीक्यूटिव पावर शुड बी वेस्टेड इन द हैंड ऑफ प्रेसिडेंट। ठीक है, मतलब क्या है कि देश में जितना भी कार्यकारी शक्ति, हम कोई भी नियम कानून लाते हैं या कुछ भी बनाते हैं, पार्लियामेंट उसको पास करती है, तो वहां पे हम वो सारा चीज जो अल्टीमेट किसके हाथ में होगा, राष्ट्रपति के हाथ में होगा। क्योंकि अभी हम हेड बोले हैं उनको, हाँ, इसीलिए हम बोल रहे हैं कि सारा शक्ति किसके हाथ में होगा, राष्ट्रपति के हाथ में होगा। जब हम लोग बोलते हैं ना कार्यकारी संघ की कार्यपालिका, तो याद रखना संघ की कार्यपालिका में सिर्फ प्रेसिडेंट नहीं आता, बहुत कोई आते हैं। मतलब ऐसा बॉडी जो लॉ को एग्जीक्यूट करता है, तो उसमें प्रेसिडेंट भी आएगा, हाँ, वाइस प्रेसिडेंट भी आएगा, हमारा पीएम भी आएगा। ठीक है, एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ठीक है, मंत्री परिषद भी आएगा, अटॉर्नी जनरल भी, ये सारा किसमें आएगा, संघ की कार्यपालिका। ठीक है, संघ मतलब यहाँ पे केंद्र सरकार। ठीक है, उसका जो कार्यपालिका होगा, उसका जो एग्जीक्यूटिव बॉडी होगा, ठीक है, कार्यपालिका का जो संघ होगा, उसमें ये सारा कोई आएगा। ठीक है, हालांकि हमारा जो टॉपिक है राष्ट्रपति, तो हम लोग इसी को आ गए। तो इसमें ये दोनों आर्टिकल में इसमें क्या बोला, संघ की सभी शक्ति, कार्यकारी शक्ति राष्ट्रपति के हाथ होंगे। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है राष्ट्रपति जितना भी अपॉइंटमेंट होगा, ठीक है, जितना प्रधानमंत्री, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, सारा अपॉइंट्स, हाई कोर्ट का जज है, सुप्रीम कोर्ट का जज, सारा का अपॉइंटमेंट कौन देगा, कौन देगा, थल सेना, वायुसेना, ठीक है, का भी हेड जो होगा उनका भी कौन करेगा, राष्ट्रपति। ठीक है, राष्ट्रपति करेगा। ठीक है, तो सारा अपॉइंटमेंट जितना भी होगा वो सब राष्ट्रपति के नाम पे होगा। प्लस हम लोग देखते हैं पार्लियामेंट का भी हिस्सा एक हमारा राष्ट्रपति होता है। ठीक है, हम जब पार्लियामेंट बोलते हैं, ध्यान से सुनना, जब हम बोलेंगे संसद के, ठीक है, कितने होते हैं पूरे संसद के, ठीक है, तो पूरा संसद में 3 चीज आता है, लोकसभा आता है, राज्यसभा आता है और प्रेसिडेंट भी आता है। कोई भी बिल लोकसभा में जाता है, फिर राज्यसभा में जाता है, कोई बिल राज्यसभा में भी जा सकता है। ठीक है, दोनों में जाता है, पास होता है, लास्ट में
अंततः प्रेसिडेंट क्या करता है, उस पर साइन करता है, तभी वो बिल क्या बनता है, कानून बनता है। एक बिल ऐसा है, आप लोग मुझे बताओ वो बिल कौन सा है जिसमें जो सिर्फ पहले लोकसभा में जाता है? कौन? धन विधेयक, जिसको क्या कहते हैं, मनी बिल। मनी बिल ऐसा बिल है जो पहले लोकसभा में जाएगा, उसके बाद राज्यसभा में जाएगा और उसके बाद प्रेसिडेंट साइन करेगा। तो अब प्रेसिडेंट जब साइन करता है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि प्रेसिडेंट भी पार्लियामेंट का ही अंग है। प्रेसिडेंट भी किसका अंग है? पार्लियामेंट का। बहुत को इसमें डाउट होता है, पार्लियामेंट मतलब हम लोग खाली लोकसभा एंड राज्यसभा लेते हैं, लेकिन पार्लियामेंट में तीनों चीजें आ जाएगा, ठीक है, प्रेसिडेंट, लोकसभा और राज्यसभा, ठीक है। आर्टिकल 54 जो प्रेसिडेंट के चुनाव प्रणाली का वर्णन करता है, प्रेसिडेंट को कैसे चुना जाएगा, कैसे निर्वाचन होगा, ठीक है, इसकी बात करता है। तो अब हम लोग आर्टिकल 54 पढ़ेंगे, हाँ, इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। लेकिन आर्टिकल 54 बताने से पहले हमको 55, 56, 57, 58, 59 की जो मुख्य बातें हैं उसको जानना जरूरी है, क्योंकि हम जब तक इलेक्शन पूरा इलेक्टोरल कॉलेज को समझने से पहले थोड़ा हमको ये जानना पड़ेगा बेसिक रिक्वायरमेंट क्या क्या होता है राष्ट्रपति। तो आर्टिकल जो 55 है, ठीक है, आर्टिकल जो 55 है वो राष्ट्रपति के कोटा का बात क्या करता है, ठीक है, मैं कोटा बाद में समझाऊंगा। पहले तो बात मान लो, समझो कि किसी को राष्ट्रपति बनना है, हाँ, आप लोग में से किसी को राष्ट्रपति बनना है, तो राष्ट्रपति बनने के लिए क्या क्या चाहिए? तो आपका जो भी एक, मान लो आप सिलेक्ट हो गए कि आप राष्ट्रपति बनने के लायक हो, पहला क्राइटेरिया को फुलफिल कर दिए, तो आपको ना 15,000 रुपया जमानत की राशि आरबीआई के यहाँ जमा करना पड़ता है। कितना हजार? 15,000। तुम लोग के पास है? हाँ, नहीं है, तो तुम लोग राष्ट्रपति नहीं बन सकता है, ठीक है। मतलब पहला क्राइटेरिया में देखते हैं तुम लोग कितना क्राइटेरिया में आता है, ठीक है। मेरे पास तो है, लेकिन मैं भी आगे जाके चढ़ जाऊंगा शायद। देखो, तो पहला बात क्या, आपको 15,000 रुपया चाहिए अगर आप नॉमिनेट हो जाते हो, ठीक है, कि हाँ आपको राष्ट्रपति बनाने जा रहा है, ठीक है, तो आप जमा करते हो और वोट होता है। मान लो कि जितना वोटिंग हुआ, तुमको 1/6 वोट भी प्राप्त नहीं हुआ, समझ में आया? 1/6 भी प्राप्त नहीं हुआ, तो क्या होगा? तुम्हारा जमानत राशि जो होगा जब्त हो जाएगा। मतलब सरकार उस पैसा को, जो आरबीआई है, उस पैसा को वापस नहीं करेगी। समझ में आया? पैसा भी गया और तुम राष्ट्रपति भी नहीं बना, ठीक है। हाँ, आगे बढ़ते, ठीक है। 56 जो है राष्ट्रपति के कार्यकाल का बात करता है। यह बोलता है कि जो राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है हमारे देश में, भारत में, कितने वर्षों का? 5 का, ठीक है। अमेरिका में चले जाओगे तो वहां 4 वर्षों का राष्ट्रपति का कार्यकाल है, ठीक है। लेकिन हमारे देश में क्या है? 5 वर्षों। लेकिन 5 वर्ष के बीच में ही अगर राष्ट्रपति को कुछ हो जाता है, मान लो, ठीक है, कौन बनेगा राष्ट्रपति? तुम बनोगे? चलो, ये राष्ट्रपति बन गई, ठीक है। अरे महिला बन रहे राष्ट्रपति, ये बनेंगे और राष्ट्रपति बन गए। 3 साल तक ये राष्ट्रपति रहे, उसके बाद इसके, ठीक है, कुछ कारणों से ये राष्ट्रपति का पद त्याग दिया, छोड़ दी। अब बचा 2 साल। 5 वर्षों का कार्यकाल था, 3 वर्षों तक साल, अब 2 साल बचा ना। अब 2 साल जो नया राष्ट्रपति जो आएगा, तो उसको क्या 2 साल मिलेगा या 5 साल? वहां से फिर नया राष्ट्रपति का क्या होगा? 5 साल मिलेगा, ठीक है। तो वहां मतलब कहने का मतलब है तुम राष्ट्रपति बने, तुम्हारा कार्यकाल 5 वर्षों का होने वाला है, ठीक है। यही चीज अमेरिका में कितना है? 4 वर्ष का है, ठीक है। अब 57 में बोलता है, हमारा देश में यह भी प्रावधान है कि अगर कोई व्यक्ति राष्ट्रपति बनता है और उसका कार्यकाल समाप्त हो गया तो दोबारा भी राष्ट्रपति बन सकता है। तीसरे बार भी बन सकता है, चौथे बार भी बन सकता है, इसकी कोई सीमा नहीं है। कितना बार बन सकता है बोलो? कितना बार जनरली बनता है? एक अनुमान लगाओ, ठीक है। कितना बार मैक्सिमम बन सकता है, एक बताओ तो। तुम लोग देखते आईपू नहीं, तो भी बताओ ना, कितना बार बनेगा? 8 बार, 10 बार, 20 बार, कितना बार बनेगा? 3 बार से ज्यादा। हाँ, क्यों? हाँ, करेक्ट पकड़ा है। वो तो राष्ट्रपति बनता ही है कितना में? 35 साल में। और सब 35 में बन जाता है क्या? वेट करता है 35 साल होगा राष्ट्रपति बन जाएंगे, है ना? ऐसा तो नहीं होता है ना। जितना भी राष्ट्रपति बनता है ना 50-60 के बाद, तो इसीलिए ना एज ही खत्म हो जाता है, बूढ़ा हो जाता है, जिंदगी छोड़ने वाला रहता है, उस समय तो राष्ट्रपति नहीं बनेगा ना। इसीलिए कितना रहता है? 2 या 3 बार बहुत। तो हमारे जो एक ही राष्ट्रपति है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है, वो 2 बार भारत के लगातार राष्ट्रपति रहे, ठीक है। अभी तक
एक ही राष्ट्रपति है जो 2 बार लगातार राष्ट्रपति रहे, कौन कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, उसके बाद अभी तक कोई ऐसा राष्ट्रपति नहीं है जो लगातार 2 बार तक राष्ट्रपति रहे हैं। ठीक है, अमेरिका में जाओगे ना, अमेरिका में यह बाध्यता है। पहली बात तो 4 वर्ष का है, और दूसरा बात कि आप 2 ही टर्म तक राष्ट्रपति रह सकते हैं, तीसरे बार कोई नया व्यक्ति को लाता है। ठीक है, अमेरिका में सीमा कितना है? 2 ही बार तक है। ठीक है, क्लियर? अब री इलेक्शन समझ में आ गया, आर्टिकल 55, 56, 57। अब है राष्ट्रपति के लिए कुछ योग्यता है। देखो योग्यता पढ़ाऊंगा तब तो प्रोसेस में बताऊंगा, इसीलिए मैं इधर आ गया। आप लोग मत बोलना कि सर आगे पढ़ा दिए तो चीटिंग है, 54, 55, 56 पढ़ा रहे, 54 नहीं पढ़ाए। कारण है, अभी समझ में आ जाएगा। अब आते हैं 58 में। तो राष्ट्रपति के लिए योग्यताएं दी है। हालांकि सभी मतलब संवैधानिक जो भी पद पे आता है सबका योग्यता लगभग सबका तो एग्जैक्ट नहीं रहता, लेकिन कुछ कुछ बातें समान रहती है। जैसे कि पहला क्या है, वो भारत का नागरिक। मैं पूरा नहीं लिखना हूं, हाँ, जो भी इंडिया का प्रेसिडेंट बनना चाहता है उसको क्या होना पड़ेगा? भारत का नागरिक होना पड़ेगा। क्या होना पड़ेगा? भारत का नागरिक होना पड़ेगा। ठीक है, फिर तुम्हारा क्या, उसका उम्र कितना होना चाहिए? 35 वर्ष, कम से कम, मिनिमम एज दिया है। ठीक है, कितना होना चाहिए? 35 वर्ष। उसके बाद एलएस लिखा है, एलएस मतलब लोकसभा। उसका इतना योग्यता होना चाहिए, जो भी व्यक्ति बनेंगे उनको इतना योग्यता होना चाहिए कि वो राष्ट्रपति, लोकसभा का सदस्य बनने का लायक होना चाहिए। ठीक है, तभी उसको राष्ट्रपति बनाएंगे। नहीं तो सोचो तुम लोग भी चला जाता 15,000 रुपया लेके, है ना, 35 साल होता, लाइन लगा देता, राष्ट्रपति हम बनेंगे, है ना। हाँ, समझ आया? एग्जाम तो देना नहीं पड़ता है। हाँ, हम लोग तुम लोग की तरह पढ़ना नहीं है, बहुत ज्यादा पढ़ना नहीं है, जाओ राष्ट्रपति बन जाओ। बचपन में मैं बहुत सोचता था कि राष्ट्रपति डायरेक्ट बनूंगा, कोई एग्जाम ही नहीं होता है। और सबसे बड़ा बात पता है, मतलब हमारा देश में प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के लिए कोई क्वालिफिकेशन भी नहीं चाहिए। हालांकि ऐसा नहीं होता है, लेकिन कोई क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए, बहुत पढ़ा लिखा नहीं चाहिए। समझ में आया ना? तो राष्ट्रपति मैं सोचता था बन जाओ जाके, मतलब एग्जाम नहीं होता है, चलो आसान तरीका है। हाँ, तो क्या आपको लोकसभा का सदस्य की क्या योग्यता होनी चाहिए? अब ये बात को बहुत अच्छे से समझना, बहुत कोई नहीं समझता है। 50 प्रस्तावक, 50 अनुमोदक। ठीक है, ये क्या होता है मैं बताता हूं। जब तुम राष्ट्रपति बनोगे ना, तो संसद में, संसद मतलब पार्लियामेंट में, पार्लियामेंट में ऐसा 50 आदमी होना चाहिए जो तुमको बोले कि हाँ भाई ये आदमी जो है राष्ट्रपति बनने के लायक है, इसको बनाया जाए राष्ट्रपति। ये आदमी में क्षमता है देश को चलाने का। ठीक है, 50 आदमी तुम्हारा मतलब क्या चाहिए? सपोर्टर चाहिए। प्रस्ताव मतलब प्रस्ताव रखना चाहिए। ठीक है, सपोर्टर नहीं बोलेंगे, प्रस्ताव। हाँ, 50 आदमी, हम इस आदमी को जानते हैं, ये जो लड़की है राष्ट्रपति बनने की योग्यता रखती है, चलो इसको राष्ट्रपति। 50 लड़की को लेके चले गए। ठीक है, अब तुम 50, तुम्हारा सपोर्ट ये तो हो गया, 50 जन तो तुम्हारे साथ है। और 50 जन चाहिए जो तुमको नहीं भी जानता है, लेकिन चाहे कि हाँ ये लड़की सच में बनाया जाए। मतलब इन शॉर्ट अगर बोले तो तुमको टोटल कितना लोगों का सपोर्ट चाहिए? 100 लोगों को चाहिए। 50 आदमी प्रस्ताव डालने के लिए और 50 आदमी हाँ हम राजी करते हैं, हम राजी होते हैं, हम राजी होते हैं कि तुम क्या बनो? राष्ट्रपति बनो। ठीक है, तो ये है। नहीं, हमारा मतलब पार्लियामेंट का ही होना चाहिए, नहीं तो तुम तो अपना फ्रेंड लोगों को लेके चली जाओगे पगली। ये तो तब तो सब बनेगा ना, कहीं से होगा कहीं से भी लेके चलाओ। मतलब समझ में आया? वो संसद का ही आदमी, तू वही तो तुमको वोट करने वाला है ना, वही आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, नहीं तो सब कोई अपना 50 का, मेरा मैं 1000 लेके चला जाऊं राष्ट्रपति बनने के लिए। हाँ हाँ, ठीक है, चलो समझ में आया ना? 50 जन प्रस्तावक, 50 जन अनुमोदक। ठीक है, 50 जन तुमको जानता हुआ तुम्हारा एक आदमी कि हाँ भाई बनना चाहिए, 50 जन नहीं भी जानते हैं, मतलब तुमको बोलना कि हाँ ये आदमी बनने की योग्यता रहता है। टोटल 100 आदमी का तुमको शुरू में सपोर्ट चाहिए। ये 100 आदमी होने के बाद ही ना तुम ये सब पैसा वैसा जमा करेगा। ठीक है, पहले नहीं जमा कर देगा, हाँ, नहीं तो क्या हो जाएगा? होगा ही नहीं, बर्बाद हो जाएगा पैसा। ठीक है, अब और भी कुछ शर्तें हैं। देखो राष्ट्रपति का पद ऐसे ही नहीं होता भाई, हमारा देश का सबसे बड़ा संवैधानिक पद है, तो इतना आसानी से नहीं बन सकता है कोई। पहली बात तो क्या होना चाहिए? तुम लोग की तरह पागल नहीं होना चाहिए, हाँ हाँ, और दिवालिया ना होना चाहिए। तुम लोग दोनों ही हो, क्या तुम लोग के पास पैसा है और ना बुद्धि है? हाँ नहीं, उसको तो हम जस्ट माने थे, सुने नहीं थे। ठीक है, तो ये 2 क्राइटेरिया में भी तुम लोग फेल हो जाते हो, हर जगह फेल हो जा रहा है। ठीक है,
जो भी राष्ट्रपति बनेगा वो पागल नहीं होना चाहिए। सोचो, जो आदमी, कॉमन सी बात है, जो आदमी पागल है वो देश को कैसे चलाएगा भाई, ठीक है। और दिवालिया, दिवालिया मतलब समझ लो ना, बैंकक्रप्ट, जो ऑलरेडी पूरा लॉस में देव को लूट के भागा गया है, जिसके पास कुछ नहीं है, ठीक है, बहुत पैसा उस पे लोन बचा है, मतलब ऑलरेडी वो डूबा है पैसा, तो उसको नहीं बनाया जाता। क्यों नहीं बनाया जाता बोलो तो? ऐसे अगर कोई आदमी अच्छा है, चलो अच्छा है, बाय नेचर अच्छा है, लेकिन उसके ऊपर बहुत सारा बोझ है पैसा का, ऑलरेडी लोन उनका, दिवालिया घोषित है वो आदमी, तो उसको क्यों नहीं बनाना चाहिए? पहले तो भाई वो बनेगा, सोचेगा मेरा जो डूबा है पैसा उसको निकाले हम, और यहीं से क्या शुरू हो जाएगा? करप्शन, ठीक है। इसलिए इंडिया में बहुत सारा ये भागा है ना, नाम नहीं लूंगा, हाँ, लेकिन बहुत कोई यहाँ से ये होके भाग गया है पैसा लेके, है ना। इसीलिए ना भारत को देखो, अंग्रेजों के काल से ही हमारे देश में क्या हुआ, जब अंग्रेज लोग आए थे तो वंस इंडिया वाज कॉल्ड सोने की चिड़िया। क्या गाया था? सोने की चिड़िया। मतलब यहाँ पे इतना संसाधन था, इतना रिसोर्स था, तब तो भाई जितने भी पुर्तगीज थे, तुम्हारा डच था, स्पेन था, सारा लोग भारत में क्यों आए? ठीक है, क्यों आए भाई? स्पेनिश नहीं आए थे, सॉरी, हाँ, फ्रांसीसी आए थे, डच ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, पुर्तगीज आई थी, ठीक है। क्यों आए थे? क्योंकि इंडिया के पास बहुत ज्यादा रिसोर्स था, ठीक है। आप लोग एक वास्को डिगामा का नाम सुने होंगे, वास्को डिगामा, फर्स्ट पुर्तगीज हु केम टू इंडिया। वो आया और यहाँ से मसाला 1 रुपया में खरीद के ले गया, और अपने देश में जाकर कितना में बेचा? 60 रुपया में बेचा, मतलब 60 गुना ज्यादा दाम में, 60 रुपया में नहीं, 60। तो उसको लगा कि भारत के पास तो बहुत संसाधन है, तो अंग्रेज, उसके बाद हम लोग देखे पूरा कंपनी लोग आए, फिर अंग्रेजों जो ईस्ट इंडिया कंपनी था भारत पे शासन किया, सारा हम लोग का संसाधन, सोना रूपी संसाधन को लेके चला गया, और तुम लोग जैसा चिड़िया को यहाँ पे छोड़ दिया। इसलिए आज चाय ज्यादा होता है, मतलब सोना तो चला गया, हाँ, और क्या बचा? चिड़िया। हम लोग क्या है? चिड़िया, ठीक है। अभी भी हमारा देश में बहुत संसाधन है, हम लोग अभी भी अपने देश का संसाधन का सही उपयोग करें तो बहुत आगे बढ़ सकते हैं, है ना। चलो, तो पहली बात तो क्या, पागल नहीं होना चाहिए, दिवालिया नहीं होना चाहिए, राइट। उसके बाद वो आदमी किसी लाभ के पद नहीं होना चाहिए। अच्छा, इस टर्म को बताओ, लाभ का पद मतलब क्या होता है? हाँ, अच्छा मुझे बताओ, और एक कोई भी सरकारी नौकरी पे नहीं होना चाहिए। सरकारी नौकरी कितना है, जितना भी सरकारी नौकरी हो, क्या है? लाभ का पद है। तुम सरकारी नौकरी में भी होगा और तुम वो एक संवैधानिक पोस्ट भी लेगा, ये दोनों पोस्ट नहीं। तो बताओ ना, पीएम वीएम का जो पोस्ट हुआ, पीएम का या प्रेसिडेंट का या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का, एमएलए का, एमपी का, क्या ये लाभ का पद है? नहीं है? सोच के बोलो, है या नहीं है? नहीं। 5 साल तक ही कर सकता है, तो 5 साल तक लेवन, 5 साल तक, एग्जैक्टली, ठीक है। वो तुम जो बताए सही बताए, लेकिन लॉजिक गलत था, ठीक है। क्या है कि ये सेवा का पद है, ये सेवा है बच्चा, लाभ नहीं है। हालांकि बहुत लाभ कमाता है नेता लोग, ठीक है, समझ में आया? बहुत लाभ है, 5.5 लाख रुपया है ना राष्ट्रपति, 5 लाख रुपया शायद राष्ट्रपति का सैलरी है। उसके बाद वेतन भत्ता अलग से, गाड़ी, बंगला, कार, ठीक है, मतलब सिक्योरिटी, समझ में आया? तो सेवा का पद है, समझ में आया? इसीलिए जितना सरकारी नौकरी पे अगर कोई व्यक्ति है, सरकारी लाभ उठा रहा है, तो वो व्यक्ति राष्ट्रपति नहीं बन सकता। क्योंकि जब तुम सेवा और लाभ एक साथ में नहीं रह सकते, तुमको सेवा भी करना है और लाभ भी करना है ना। तो या तो तुम सेवा करो देश के लिए, या तुम लाभ करो। हालांकि सेवा में लाभ छुपा है, ठीक है। उसके बाद क्या है? विधानमंडल या संसद के सदस्य का नाम, वो पहले से किसी स्टेट में मेंबर है, ठीक है, विधान परिषद का या विधानसभा का मेंबर है, तो वो आदमी भी, ठीक है, इसके राष्ट्रपति नहीं बन सकता है। मगर ऐसा प्रावधान है हमारे संविधान में, कोई ऑलरेडी है और बन जाता है, तब उसको त्याग देना पड़ता है एक जगह से, हाँ, उसको क्या पड़ता है? त्याग पत्र देना पड़ता है, तो वो राष्ट्रपति बनेगा, ठीक है। तो ये कुछ शर्तें थे एक राष्ट्रपति बनने का, मुझे समझ में आएगा। तो तुम लोग देखो, ये सारा शर्त में शायद ही कोई शर्त में तुम लोग आया होगा, है ना, है ना। तो ये सारा चीज चाहिए, इतना क्लियर हुआ? तो अब हम लोग पढ़ेंगे, आप लोग को बेसिक समझ में आ गया होगा। आप पढ़ेंगे इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति का इलेक्शन प्रोसेस। थोड़ा जटिल प्रक्रिया है, लेकिन इतना जटिल नहीं है कि आप लोग नहीं समझोगे। ध्यान से सुनना, मैं साधारण तौर पे आप लोग को बता दूंगा कि राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है। तो
राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है बच्चे याद रखना, एक बॉडी करती है, एक अंग करता है, उस अंग का नाम क्या है? इलेक्टोरल कॉलेज। क्या है? इलेक्टोरल कॉलेज। और यहाँ पे स्टेट से भी लोग आते हैं, राज्य विधानसभा के लोग भी होते हैं, और हमारा पार्लियामेंट का भी जो मेंबर होते हैं। इन दोनों ही क्या है? राज्य का इलेक्शन में भाग लेते हैं। समझ में आया? राज्य का जो विधान परिषद है उसके सदस्य प्लस पार्लियामेंट का जो सदस्य है उसके सदस्य भी इसमें इलेक्शन में भाग लेते हैं। ठीक है, अब हम देखो राज्य में पहले देखेंगे। राज्य का जो विधानमंडल होता है, ठीक है, ये जो टोटल हमारा राज्य है ना, टोटल राज्य का जो राष्ट्रपति का जो इलेक्शन होता है ना, बाई वोट तो होता है, लेकिन वोट मतलब 1 2 3 नहीं, उसका वैल्यू में काउंट होता है। किसमें काउंट होता है? वैल्यू में। तो सभी राज्य का जो वैल्यू सीट दिया गया है, ठीक है, तो टोटल जो वैल्यू आता है सब 28 29 जो भी राज्य है 4033, जिसमें यूपी का अकेला तुम्हारा 403 है। ठीक है, 400 के आसपास है। जिस राज्य का जितना जनसंख्या रहेगा उसका उतना ज्यादा रिप्रेजेंटेटिव भी रहेगा उस राज्य से। ठीक है, ये तो अच्छा है ना, ये समता को बनाने के लिए किया गया। अब हम बोल देंगे कि सब राज्य से 20-20 लोग जाएंगे तो हम समानता तो ला दिए लेकिन समता नहीं हुआ। ठीक है ना, कभी कभी समानता क्या करता है? असमानता का क्रिएट करता है। मैं कई बार बोला हूं। हाँ, तो हर राज्य का जितना जनसंख्या है, जिस राज्य का ज्यादा जनसंख्या है उस राज्य का ज्यादा वोट का वैल्यू होता है, और जिसका कम होता है उसका कम होता है। ठीक है, तो राज्य में ना, राज्य का विधानमंडल का स्ट्रक्चर आप लोगों को पता होगा, 2 होता है। एक होता है विधानसभा और एक क्या होता है? विधान परिषद। याद रखना कि ये जो विधानसभा है ना, देश का हर राज्य में है। ठीक है, लेकिन विधान परिषद हर राज्य में नहीं है। ठीक है, हमारा देश में सिर्फ 6 ही राज्य है जिनके पास विधान परिषद है। ठीक है, तो अब देखो, अगर हम लोग बोलेंगे ये दोनों भाग ले इसमें, ठीक है, भाग ले मतलब पार्टिसिपेट करे, ठीक है, तो जिस राज्य में नहीं हो उसका क्या होगा? कुछ राज्य में तो विधान परिषद है ही नहीं। ठीक है, इसीलिए राष्ट्रपति के निर्वाचन में, राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है उसमें सिर्फ विधानसभा के सदस्य जो होते हैं, वो जो निर्वाचित सदस्य होते हैं वो भाग लेते हैं, पहली बात। ठीक है, अब वहां पे जो राज्य का विधानसभा का जो हेड होता है, जो मेंबर होता है, उसको क्या बोलते हैं? आप लोग जानते होंगे, MLA। ठीक है, क्या बोलते हैं? MLA, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। यहाँ पे भी एक वैल्यू काउंट होता है। वैल्यू कैसे काउंट होता है? हम जिस राज्य के बारे में जा रहे हैं उस राज्य का टोटल जनसंख्या, उस राज्य से कितना MLA आता है, उसको 1000 से गुना कर देंगे तो जो वैल्यू आएगा वही उस राज्य का, उतना ही वैल्यू को आगे हम लोग यूज करेंगे। ठीक है, ये तुम्हारा हर राज्य का ऐसा ही होता है। ठीक है, एक राज्य का जैसा सिस्टम रहेगा हर राज्य का ऐसा ही सिस्टम रहेगा। ठीक है, अब हम जब संसद का बात करते हैं तो संसद के भी तुम्हारा जो लोकसभा आता है, राज्यसभा, ठीक है, दोनों के सदस्य भी इसमें भाग लेते हैं। लेकिन एक वर्ड याद रखना, इन दोनों के सिर्फ निर्वाचित सदस्य भाग लेंगे। कौन सदस्य भाग लेंगे? निर्वाचित, जो इलेक्शन, जिसका इलेक्शन मतलब चुनाव प्रक्रिया द्वारा जो आया है संसद में। अब बताओ मुझे, एक हमको पता है कि 543 सीटों पे, ठीक है, हमारा जो वोट होता है, ठीक है, और 2 हमारा एंग्लो इंडियन है। ठीक है, ये एंग्लो इंडियन अभी तो हटा दिया गया हमारे संविधान में। ठीक है, संशोधन द्वारा एंग्लो इंडियन जो था वो अब नहीं है, लेकिन मैं फिर भी बता दे रहा हूं, ये जो क्या थे, नॉमिनेट होते थे, मनोनीत होते थे। ठीक है, उसी तरह राज्यसभा में भी देखते हैं, राष्ट्रपति 12 सदस्यों को नॉमिनेट करता है, जो बोलता है कि भाई जो कोई विज्ञान के क्षेत्र में काम कर रहा है, कोई साहित्य के क्षेत्र में बहुत अच्छा काम किया है, कोई शिक्षा के क्षेत्र में काम किया है, तो उस हर क्षेत्र से एक आदमी को मिला करके राज्यसभा का मेंबर बना देता है। ठीक है, तो ऐसे कितने लोगों को बना सकता है राष्ट्रपति? ये क्वेश्चन आता है, राष्ट्रपति कितने सदस्यों को राज्यसभा में नॉमिनेट करता है? हाँ, नॉमिनेट करता है। नॉमिनेट का मतलब होता है राष्ट्रपति बोला भाई तुम बनो। अब मेरा एक क्वेश्चन है कि ये लोग जो होते हैं, ये जो नॉमिनेट मेंबर होते हैं, सिंपली बताओ कि क्यों नहीं भाग लेते राष्ट्रपति के? राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है तो ये इलेक्टेड मेंबर को ही क्यों लिया जाता है, नॉमिनेटेड मेंबर को क्यों नहीं लिया जाता है? हाँ, अब तो ये तो चीटिंग हो जाएगा ना, अपना ही टीम का आदमी है। हम नॉमिनेट मतलब क्या, हम किसी को तुम बनो, तुम बनो, तुम बनो, तुम विज्ञान में अच्छा काम कर रहा है, तुम शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा काम कर रहा है, तुम खेल में अच्छा काम कर रहा है, तुम लोग को बना दिए। आप बोलेंगे कि तुम 3 आदमी हम बने राष्ट्रपति, अब वोट भी तुम हम ही को देगा, लगा ये आदमी तो बहुत अच्छा है, समझ आया ना। जिससे पहले से अगर पता हो कि आदमी मतलब इसको बनाने वाला है तो वो आदमी तो उसी को देगा जान के वोट, है ना। इंटरनल ट्रेटी भी हो सकता है, इसीलिए हमारा संविधान को सोचो कितना सोच समझ के लिखा गया है ना। एक एक बातों का
ध्यान में रखा गया है, जो इलेक्टेड मेंबर हैं वही सिर्फ राष्ट्रपति के ये निर्वाचन में भाग लेंगे। कितना, ये 543 मेंबर, और इधर इलेक्टेड मेंबर कितना है 200, राज्यसभा में कितना 233। तुमको परीक्षा में पूछ लेगा राज्यसभा में कितने इलेक्टेड मेंबर भाग लेते हैं, तो 233 राज्यसभा में, लोकसभा में। और यहाँ के जो मेंबर होते हैं उनको क्या बोलते हैं, एमपी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, है ना, एमपी। तो इसको कैसे निकाला जाता है, टोटल वोट, टोटल एमएलए का वोट, हाँ, प्लस तुम्हारा 543 प्लस 233, ठीक है, इन दोनों को जोड़ते हैं तो कितना 776। ये तो पूरा किसका आ गया, किसका आ गया, संसद का, ठीक है। ये दोनों लोकसभा राज्य का दोनों का आ गया। और हम बताए थे हर स्टेट से विधानसभा से कितना आता है, तो टोटल राष्ट्रपति के जितना जो वैल्यू का जो वोट होता है वो कितना आता है 4809। याद रखना, टोटल कितना, इतना ही वोट तो बहुत होगा लेकिन वोट का वैल्यू कितना होता है 4809, ठीक है। हाँ, तो आप लोग समझ गए होंगे। अर्थात हमारा जो राष्ट्रपति होता है इलेक्टोरल कॉलेज में राज्य विधानमंडल के निर्वाचित सदस्य भी आते हैं और संसद के भी जो निर्वाचित सदस्य है अर्थात लोकसभा राज्यसभा दोनों ही इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। इसमें किसी को डाउट, किसी को कोई भी डाउट, ठीक है। अब ये हो गया, ये प्रोसेस भी सारा हो गया, तुम लोग को बता दिए कि क्या क्या क्राइटेरिया था। अब मान लो कि हम लोग 1 2 3 आदमी को खड़ा किए, ठीक है, वो इलेक्शन में राष्ट्रपति के उम्मीदवार के रूप में एक एप्लीकेशन ए बी एंड सी, ठीक है, ये खड़ा होगा। इसका वोटिंग भी बहुत इंटरेस्टिंग होता है, ठीक है, इसका वोटिंग भी बहुत ही, और ये जो मतदान होता है याद रखना बना गुप्त मतदान होता है, ठीक है, मतलब सेक्रेट वोट होता है। बाद में पता चलता है कि कौन जीता, किसको कितना सीट मिला, लेकिन तुमको लाइव पता नहीं चलेगा, हाँ, जब काउंटिंग होता है तभी पता चलता है, ठीक है। हम लोग इसका, तुम लोग चाहेगा राष्ट्रपति का थोड़ा जाए इलेक्शन देखे किसको, जैसे हमारा लोकसभा के इलेक्शन में क्या होता है हम लोग देख लेते हैं ना, ये आदमी जा रहा है, ये वोट कर रहा है, सारा देश वोट करता है। राष्ट्रपति के थोड़ा सेक्रेटली होता है, ठीक है। तो मान लो 3 उम्मीदवार खड़ा हुआ, ए बी सी, ठीक है, श्याम मोहन गगन जो भी ले लो, तीनों खड़ा हुआ। अब क्या होता है ना कि जब आदमी वोट करने जाता है ना, जैसे तुम लोग वोट करने गए तो तुम ना ये तीनों को ही वोट करना पड़ेगा। 2 जन खड़ा हुआ तो 2 को, 3 खड़ा हुआ तो 3 को, मतलब वो तीनों को ही वोट करना है। तो कैसे वोट करेगा, बोलोगे, हम बोलेंगे तीनों को वोट करना है, कैसे करोगे बताओ, तब वहां क्या आ जाएगा, प्रीफरेंस। क्या आ जाएगा, प्रीफरेंस। तुम्हारे पास बहुत सारा काम है, ठीक है, 10 काम है, काम 1 मिनट का है, तुम्हारे पास 5 मिनट है, तब क्या करोगे, 5 काम को तुम छोड़ दोगे, या सबसे इंपॉर्टेंट काम है पहले उसको करोगे। तो यहाँ पे भी राष्ट्रपति का क्या होता है, राष्ट्रपति मान लो 3 आदमी खड़ा हुआ है, ठीक है, एक आदमी गया, मान लो एक आदमी गया, ये पहला आदमी गया, वो बोला कि हम ना, हमारा जो C नंबर आदमी है वो हमको बहुत अच्छा लगा, उसको 1 नंबर पे राष्ट्रपति बनाना है। अगर चलो C नहीं बना तो हम इसको बना लेंगे, ठीक है, और ये नहीं बना तो इसको बनाए नहीं, ठीक है, 3 नंबर पे। तब तीनों को वोट किए हम, 1 2 3, ठीक है। दूसरा आदमी गया, इसको थोड़ा मिटा देते हैं, हाँ। दूसरा आदमी गया, एक सेकेंड आदमी गया, वो बोला कि हमको ना 1 नंबर जो, इसको हम 3 नंबर पे ही रखेंगे, हमको ये अच्छा नहीं लगा, हम चाहते हैं ये बने, इसको बना दिया 1 नंबर पे, और इसको कितना दे 2 नंबर पे दे दिया। तीसरा आदमी गया, फिर इसी तरह से हम इसको 1 नंबर पे रखे, इसको 1 नंबर पे रखे, इसको 2 नंबर पे कर दिए, ठीक है, समझा। चौथा आदमी गया, फिर हम इसको 2 नंबर पे रखे, इसको 1 नंबर पे रखे, इसको 2 नंबर पे कर दिए। अब ना मतलब ऐसे करते करते टोटल कितना होगा, सारा होगा, ये पूरा होगा, पॉसिबल नहीं है करना, ठीक है। अब हम जब काउंटिंग करेंगे तो हम सबसे पहले ये देखेंगे तीनों को 1 नंबर किसको किसको प्राप्त हुआ है, ठीक है। एक इसको कितना फर्स्ट प्रेफरेंस कितना आदमी दिया है, 1 नंबर कितना आदमी दिया है, देखो तीसरा नंबर वाला 1 आदमी इसको मिला है, मतलब फर्स्ट प्रेफरेंस क्या 1 मिला है। दूसरा कितना 1 2, इसको 2 मिला है, ठीक है, हाँ 3 है, सॉरी 3 आदमी बोला है कि इसको बनाना चाहिए, हाँ, और इसको कितना मिला है 1 मिला है। तो यहां साफ पता चलता है कि 3 आदमी चाह रहा है, मतलब 3 लोग जा रहा है, बहुमत चाह रहा है कि इसको राष्ट्रपति 2 को बनाया जाए। लेकिन कभी कभी ऐसा भी तो होता होगा, जब मान लो कि ऐसा हो गया, इसको 1 चाहा, इसको 2 चाहा, इसको 3 चाहा, ठीक है, इसको भी 1 चाहा, इसको 3 दे दिया, ऐसा भी तो हो सकता है। अब देखो इस कंडीशन में क्या होगा, इसको तो बेचारा बहुत गरीब, कुछ नहीं मिला, इसको 0,
हाँ, एक नंबर पे कोई बनता ही नहीं। तुम लोग की तरह कोई आदमी चला गया होगा जिसको मतलब मिला ही नहीं, मतलब बोला ना इसको तो एक नंबर पे डालना नहीं है, अब बाध्यता है देना है तो 3 नंबर पे दे देते हैं। समझ में आया? तो अब 2 1 3, अब इसको एक कितना मिला? एक। ठीक है, इसको हम ना इसको और एक दे देते, रुको, नहीं तो तुम लोगों को दे देते, नहीं तो नाराज हो जाओगे। रुको, तुमको यहाँ पे एक दे दिया, हमको बराबर करना है। ठीक है, तुमको यहाँ 1 वोट मिल गया, तो यहाँ पे तुमको 2 मिलेगा। ठीक है, 2 इधर 1, देखो तो बराबर हुआ, 1 1 1 1 बराबर हो गया ना। हाँ, अब इस कंडीशन में इसको एक पोजीशन में मिला, इसको टोटल एक कितना मिला? 2 लोग चाहा, इसको कितना लोग चाहा? 1 2 2 लोग चाहा। अब तो प्रॉब्लम हो गया, झोल हो गया, हो गया ना। क्या हो गया कि अब ड्रॉ मैच हो गया कि राष्ट्रपति किसका बनेगा, बी को बनाया जाए, सी का बनाया जाए। ठीक है, तो इस फेज में क्या होता है ना कि हम लोग सेकेंड फेज का काउंटिंग होता है। क्या होता है? सेकेंड फेज का काउंटिंग होता है। अब ये वाला जो 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 दिया था, ये तो बोला भाई तुम मैच से आउट। क्या होता है? तुम्हारा तो खत्म, तुम गए हो। लेकिन अब राष्ट्रपति का इलेक्शन, इसका वोट तो काउंट करना पड़ेगा। तब ये लोग को बोलता देखो तुम लोग तो गया, अब इसका वोट ना ये दोनों में ट्रांसफर हो जाता है। मतलब इसीलिए देखना सिंगल ट्रांसफरेबल वोट लिखा रहता है ना, एकल संक्रमणीय, क्या लिखा रहता है ऐसे हिंदी में कुछ लिखा रहता है, हाँ पद्धति, मतलब ट्रांसफर हो जाता है वोट। अगर ये नहीं किया तो अब ये लोग जिसको भी देना चाहे, ठीक है, तो तब सेकेंड फेज का काउंटिंग होता है। हाँ, और जिसको ज्यादा वोट मिलता है, मतलब सीट मिलता है, ठीक है, वो उसका सरकार बन जाता है। ठीक है, अब इस पे डिपेंड बहुत ज्यादा हद तक ये लोग पे डिपेंड करता है, ये लोग क्या मतलब कहां पे जाता है। ठीक है, एक चीज याद रखना, आज तक ऐसा नहीं हुआ है, सिर्फ एक बार हमारा एक राष्ट्रपति थे वीवी गिरी, ठीक है, उनके कारण में ऐसा हुआ था कि वोट बराबर हो गया था। अभी पॉसिबल ही नहीं है, इतना नंबर में कभी बराबर होगा क्या, लेकिन एक बार ऐसा हुआ है। ठीक है, वीवी गिरी के टाइम में कि फर्स्ट फेज में क्लियर वोट, पता ही नहीं चला वोट किसको मिला। तो क्या होगा, तब हम लोग क्या करते हैं, सेकेंड फेज का काउंटिंग करते हैं, तो वहां पे क्लियर हो जाता है। सेकेंड फेज में भी ऐसा हो गया तो थर्ड फेज होगा। ठीक है, ऐसा होता नहीं है, फर्स्ट से सेकेंड में जनरली क्लियर हो जाता है कि यह राष्ट्रपति बन रहा होता है। तो ये था तुम्हारा पूरा एक राष्ट्रपति कैसे बनता है। ठीक है, तो मैंने हर एक योग्यताओं से लेकर क्या क्या योग्यताएं चाहे ये सारा चीज बता दी है। ठीक है, जो परीक्षा में पूछी जाती है, 5 कार्यकाल कितने वर्षों का होता है, क्या राष्ट्रपति का री इलेक्शन हो सकता है। ठीक है, एक क्वेश्चन मैं आगे आप लोगों को पढ़ाऊंगा, अभी राष्ट्रपति खत्म नहीं हुआ है, राष्ट्रपति के इलेक्शन में कोई डिस्प्यूट उठता है तो क्या कैसे होगा। ठीक है, राष्ट्रपति का अगर राष्ट्रपति को किसी से हटाना हो उनके पद से तो क्या प्रोसेस होता है, तो ये सारा चीज हम लोग करेंगे। और इसके बाद डायरेक्टली हम लोग 352 से 352, 356, 360 मतलब जो राष्ट्रपति के आपातकाल शक्तियां हैं उसके बारे में भी जानेंगे। तो इतना ही था आज के लिए, थैंक यू। अगर आप लोग को अच्छा लगा हो तो आप लोग जरूर लाइक कर दें और सब्सक्राइब भी कर दें, ताकि वो नोटिफिकेशन आपके पास जाए और नेक्स्ट जब भी मेरा वीडियो आए, मेरा क्लास आए, तो आप लोग को पता चल जाए कि इस दिन क्लास होने वाला है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।